जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 131 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था। और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था। और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर ली। जय परमेश्वर। पेज नंबर 131 से आगे बढ़ रहा हूँ। राजा बादशाहों से बंदोबस्त करा दिया। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है, परंतु रावण का राक्षसी पाप कुल शनिश्चर को मालूम था। जिसे रावण अपने राक्षसी पाप को छुपा नहीं सका, सो अब इन सौदागरान का राक्षसी पाप शनिश्चर की तरह से मुझको मालूम है। सो मैं तमाम जान के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से रावण के इंद्रजाली पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरान के जाल को तुम तमाम जान के लोग एक दिल होके मेरे कहने से छोड़ाओ। जब छूटेगा और फिर नहीं चलेगा। और जब कि ये जमीन कांपती है, जब जमीन राक्षसी पाप से फट जाती है, जब संसार के साने साने आलोप धन खींच लेते हैं, और जो कि कदीमी धन था वो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खींच खींच के किसी टापू के ऊपर जमे कर रखा है। सो वो धन तो दुनिया से साने खींच खींच के जमे किया है। सो धन को तो ये बनिए जानते हैं। और दूसरी विलायतों में जब जमीन माता कांपती है, जब बहुत से मकान गिर जाते हैं और बहुत सी जानों का नुकसान होता है, और जब जमीन फट जाती है, जब लोग परमेश्वर की कुदरत जाहिर करते हैं और ये नहीं समझते हैं कि जमीन राक्षसी पाप से फटती है। सो किसी ने धन कदीमी खींचा है, यह नहीं जानते हैं। सो देखो भाई कि विलायतें चाहे लाखों कोसों और करोड़ों कोसों में क्यों न हो, परंतु राक्षसी पाप के जादू से जमीन को फाड़ के कदीमी धन ले लेते हैं कि जिस तरह से मंदिरों को जादू के जोर से उड़ा देते हैं और उनकी पुतलियों को कहीं से कहीं पर बाहर निकाल देते हैं, इसी तरह विलायतों का धन भी खींच लेते हैं। सो ये बातें मंदिर वगैरह के उड़ाने की और कहीं के मंदिर की पुतली कहीं पर निकालने की बातें दुनिया में मशहूर है, परंतु दुनिया के लोग इन बातों को पर्चा पर्चा जानते हैं और कहते हैं। सो है हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी यह अर्ज है कि जिन्हों को तुम सब लोग पर्चा पर्चा कहते हो, ये पर्चा नहीं है, क्योंकि ये तो राक्षसी पाप की माया है। परंतु दुनिया के लोगों, तुमको इस जाल की खबर नहीं है, इसे पर्चा पर्चा कहते हो, जिसकी खास वजह यह है
कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से कुल जहान की अक्ल खराब कर दी है, जिससे जमीन के कांपने का हाल नहीं जान सकते। परंतु ये बात भी काबिल ख्याल करने की कि बगैर तकलीफ जमीन माता हरगिज हरगिज नहीं काँप सकती। ये उसी हालत में काँपती है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं। परंतु सोचने की बात है कि जिस तरह से आदमी का शरीर है, इसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। परंतु 24 घंटा दिन रात में कोई घड़ी पल आदमी के वास्ते ऐसी आती है कि जो मारे दर्द वगैरह के बुखार वगैरह आ जाता है और कुछ नहीं सुहाता है, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि दम अभी निकल जावे। क्योंकि जब दर्द की शक्ति होती है तो उस वक्त में तमाम शरीर कमजोरी के सबब से कांपने को लग जाता है। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से अपने शरीर में दर्द वगैरह होता है, उसी तरह से जमीन माता के भी शरीर में दर्द होता है। परंतु जमीन माता के शरीर में दर्द होने की वजह से निहायत ही खराबियाँ है। और ज़मीन के कांपने की वजह यह है कि यह सौदागर महाजनान जमीन माता को जमीन माता के नाम का पाप करा के और ज़मीन को फाड़ के धन खींच लेते हैं। जब जमीन माता के शरीर में दर्द होता है और दर्द के सबब से ही कांपती है, सो ये सब सबब राक्षसी पाप का है। बगैर राक्षसी पाप के न तो आदमियों को कोई बीमारी है और न जमीन माता को कोई बीमारी किसी किस्म की है। परंतु ये जिस कदर बीमारियां दुनिया में होती है और जमीन माता को है, ये सब इंद्रजाल के पाप से है। क्योंकि इन बनियों ने दुनिया के बुलाने के वास्ते पहले से ही तरह तरह की बातें नई तरह की चला दी, जिससे कोई शख्स हमारे जाल को ना पहचान सके। मिसलन जमीन माता कांपती तो है राक्षसी पाप से, और दुनिया के बुलाने के वास्ते ये जाहिर कर देते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है। उसके घर की कौन जानता है, क्योंकि संसार के लोग कहते हैं कि जमीन माता के नीचे एक बैल है और उस बैल के सींग के ऊपर ये जमीन माता है। क्योंकि जब बैल सींग को बदल के दूसरे सींग के ऊपर लेता है, जिससे जमीन माता कांपती है। और अलावा इसके बहुत से लोगों को ऐसा सुझा दिया है, जिससे वो ऐसा कहते हैं कि जमीन माता बासक नाग के सर के ऊपर विराजी हुई है। परंतु जबकि सर्प अपने सर को हिलाता है तो उसके शरीर हिलाने से जमीन कांप जाती है और कोई सबब नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें इन सौदागरान ने दुनिया के बुलाने के वास्ते पहले से ही चला दी है कि जमीन माता बैल के सींग के ऊपर है, और कोई कहता है कि सर्प के सर के ऊपर है, और कोई कहता है कि महादेव के लंग के ऊपर बिछी हुई है। और जैसा दुनिया के लोग कहते हैं, ऐसा ही किताबों में इन महाजनान ने पहले से ही ये बातें लिख दी है, और नाम उन किताबों के ऊपर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए कि जिससे इन महाजनान का नाम संसार में जाहिर नहीं होगा। सो देखो, ये ख्याल करने की बात है कि जमीन माता कौन सा फूल है कि जो बैल के सींग के ऊपर या सर्प के सर के ऊपर खड़ी रह सके या बैठ सके। यह तो इन सौदागरान के घर का राक्षसी पाप कि जिससे अक्ल खराब कर दी, जिससे जमीन माता के शरीर की ही पहचान नहीं है। परंतु इन सौदागरान के कुल को इस जमीन माता के शरीर की पहचान अच्छी तरह से है कि जैसे रावण के वक्त में रावण के कुल के जमीन माता के शरीर की पहचान जानते थे, इसी तरह से अब इन सौदागरान की कुल तो जमीन के शरीर की पहचान जानती है और संसार की औलाद नहीं जानती है। जिसका सबूत यह है कि जिस तरह से रावण ने किताबें वगैरह चलाकर और बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी और रावण की कुल जानती थी, उसी तरह से सौदागरान ने अब राक्षसी पाप की किताबें चलाकर सबों की अक्लों को खराब कर दिया है, जिससे जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। सो सब सबब इंद्रजाल का है, और जबकि इंद्रजाल चलता है जभी संसार की अक्ल खराब हो जाती है, और जभी संसार में रोग तरह तरह के हो जाते हैं, नहीं तो हरगिज हरगिज रोग नहीं हो सकता है। सो ये राक्षसी पाप सौदागरान का चलाया हुआ है, इससे दुनिया भूली हुई फिरती है। दूसरा कोई सबब नहीं है, क्योंकि जमीन माता किसी के सिंह के ऊपर नहीं खड़ी है, यह तो सिर्फ अपने दम से खड़ी है। और ये जो कहते हैं
कि जमीन माता किस चीज़ पर ठहरी हुई है। सो भाइयों, ये बात किसको मालूम है कि किस चीज़ पर ठहरी है? मालिक को खबर है कि जल के ऊपर ठहरी है या मालिक की कुदरत से ठहरी है। कोई ज़मीन के बाहर जाके और देख कर थोड़ा ही आया है। और ज़मीन माता के नीचे क्या कोई खड्डा है? और इन माजनान ने ज़मीन माता को जादू से पाप करा के दुबली कर दी है। इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि ज़मीन माता तो अपने दम से खड़ी है, कि जिस तरह से आदमी अपने दम के सबब से ज़मीन पर खड़ा या बैठा रहता है, इसी तरह से ज़मीन माता अपने दम के वसीले से खड़ी हुई है, कि जिस तरह से आदमी दम के सबब से ज़मीन पर खड़ा या बैठा हुआ है। और ज़मीन माता को बैल के सींग के ऊपर बताते हैं और कहते हैं, वो बनियों के राक्षसी पाप से भूल के कहते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे उन्हों को दुरुस्त और सही नहीं मालूम होता है और खिलाफ बातें सच्ची मालूम होती है। फिर ऐसी ऐसी बातें जाल की, इन सौदागरान की हजारों बल्कि करोड़ों है, कि जिनकी कुछ गिनती नहीं है, बल्कि हजार बातें इन सौदागरान की चलाई हुई है। सो हम तुम सब संसार के लोग देख रहे हैं और अपने हाथों से कर रहे हैं। और अलावा इसके कई किताबें ऐसी ऐसी जाल की चला दी है, और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का अपना बचाव करके लिख दिया, जिससे लिख दिया है। सो इस गरज से लिख दिया है कि जब कभी हमारे जाल की खबर पड़ेगी तो किताबों के देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से है। इसे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे और हम बनिए तो अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। परंतु इन सौदागरान ने ऐसी ऐसी बातें जाली अपने भले के वास्ते ही और तमाम संसार को गारत करने के वास्ते चला दी है, कि जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है और इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताबें कर बैठी। सो भाई, अवली बात काबिल ख्याल करने की है कि तमाम जहान के लोग किताबों को बास बास के खुशी होते हैं और ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मथा और बिलोया था। परंतु जिस वक्त की मथा था, उस वक्त बासक नाग की रस्सी बना के समुद्र को बिलोया था, जिसको जबान मारवाड़ में नेत्रा कहते हैं, जिससे श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मथा था। सो ये बात तमाम दुनिया में आम लोग कहते हैं। सो ये बात भी बनियों के घर की चलाई हुई है, क्योंकि समुद्र का जल श्री कृष्ण जी महाराज ने नहीं मथा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज भी एक अवतारों में से थे। हाँ, श्री कृष्ण जी ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की है, जिससे उनका नाम अमर रहा है। और इन्होंने भी शनिश्चर की तरह से संसार के साथ नेक काम किया है, जिससे श्री कृष्ण का नाम अब तक अमर है। बाकी जाल इन सौदागरान का है। सो ये जाल सिर्फ संसार के बुलाने के लिए चला दी है, कि जिन्हों को सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते। सो संसार के लोगों की अकल फेरने के लिए राक्षसी पाप चला है, जिससे अकल खराब हो गई है। इससे मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते हो। परंतु देखो कि जिस तरह से कृष्ण जी महाराज अवतार हुए हैं, सो देखो भाई, श्री कृष्ण जी महाराज के तौर पर तुम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह मनसा अवतारी लोग हो। सो तुम श्री कृष्ण जी को ये कहते हो कि उन्होंने समुद्र का जल मथा था। सो उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को क्यों नहीं मत लेते हो? अगर समुद्र का जल तुम लोगों से नहीं मता जाता है, तो श्री कृष्ण जी महाराज क्या जल मत सकते थे? कि जो तुम लोग बयान करते हो, ये तारीफ तो सौदागरान के जाल की है, क्योंकि समुद्र कुछ दही का मटका थोड़ा ही था कि जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने मत लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोस में पड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल बिलोया होवे। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना और समझना चाहिए कि यह सौदागरान के घर का जादू है। सो ऐसे ऐसे जादू के अंदर तमाम जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है, जिससे तुम सबको ऐसा ही सूझता है। परंतु ये तो ख्याल करो कि हम तुमसे एक तालाब का ही जल नहीं बिलोया जाता है,
तो श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से बिलोया होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज तो खुद ही अवतार थे कि जिस तरह से हम और तुम सब संसार के लोग हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण जी महाराज थे। परंतु इन बनियों ने दुनिया के बुलाने के वास्ते तरह तरह की किताबें राक्षसी वेद की हिंदुओं के घर में हिंदुओं के बुजुर्ग के नाम लिख कर धर दिए, और उसी तरह मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए, और राजा बादशाहों के घरों में राजा बादशाहों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए। परंतु यह सब जाल इन सौदागरान के घर का चलाया हुआ है। सो इन्होंने अपने बचाव के वास्ते ये कैसी अक्लमंदी की है कि जब कोई राजा बादशाह इन सौदागरान के जाल को दरियाफत करेगा तो हिंदुओं के घरों में जाली किताबें निकलने के सबब से हमारा जाल किसी तौर से कोई नहीं समझेगा, बल्कि किताबों के देखने से हिंदू मुसलमान को ही इंद्रजालिया समझ करके तरह तरह की तकलीफें देंगे। उसी हालत में इन लोगों के बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। इस वजह से इन सौदागरान ने हिंदू मुसलमानों के घरों में अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के जाल की किताबें पकड़ा दी है, जिससे तमाम लोग हिंदुस्तान के आपस में लड़ते चले जाते हैं। इसी तरह से सौदागर महाजनान दूसरी बादशाहों के लोगों को लाके अपने राक्षसी पाप से अकल को फेर करके और आपस में नाराजगी करा के गारत कर देंगे। और जिस तरह से कि हिंदुस्तान के राजा बादशाह को गारत करके धन अपने कब्जे काबू में कर लेंगे। सो देखो भाई, ये बनिए सातों आठों विलायतों के लोगों को गारत करने के लिए अपने राक्षसी पाप को करते जाते हैं, और हजारों को राक्षसी पाप से गारत किए हैं। परंतु बादशाह लोग और तमाम जान के लोग इन सौदागरान के साथ तरह तरह के सल्लुक कर रहे, जिस पर ये लोग अपने जाल से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि सौदागरान को बादशाह ने शाह की पदवी दी है और दूसरे तरह तरह के लाड रखते हैं। और इन बेईमानों का चाहे कितना ही लाड रखे, परंतु इनको तो अपना ही मतलब सूझता है, और ये चाहते हैं कि सातों आठों विलायतों को गारत करके हमारे औलाद का राज सब विलायतों में हो जावे। इनको तो ये लोभ लगा हुआ है, इससे ये लोग अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते और अपना राक्षसी पाप तमाम जान के गारत करने के लिए रात दिन करा रहे हैं, कि जिसके सबब से राजा बादशाह के लड़के मय रहित के ऐसे तंग हाल हो रहे हैं कि जो उनको रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता है, बल्कि साग तरकारी वगैरह से या कंगा कंगी वगैरह बेच बेच के दिन गुजारनी करते हैं। सो ये हाल कुछ छुपा हुआ नहीं है, बल्कि सब साहब अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान के लोगों और मक्का वालों की कैफियत है। परंतु इन सौदागरान ने राजा बादशाहों के ऊपर और रैयत के ऊपर ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि इन राजा बादशाहों ने हमारे साथ में ऐसे ऐसे सल्लूक किए हैं कि जिसके एहसान से क़यामत तक नहीं छूट सकते हम, और ना एहसान को हम अपने दिल से भूल सकते हैं। परंतु उन एहसानों को सौदागरान ने भूल करके उन सल्लूकों के एवज में यह नतीजा सब संसार के लोगों के लिए जाहिर किया, जिससे साल ब साल जादू के सबब से इन सौदागरान की संसार के लोग गारत होते चले जाते हैं। सो ए भाई मेरे हो, इन सौदागरान को सिवाय संसार के गारत करने के और कोई काम नहीं। सो ये नेकी करने का फल है कि अपने साथ में झाराबदी कर रही है, जिस पर भी हम तुम लोग इन सौदागरान की खातिरदारी कर रही है, और इन जालमों के जुल्म को सह रही है, जिस पर भी कोई साहब इनों का जाल दफे करने के लिए मददगार नहीं होते, ताकि इनों का जाल दफे कराया जावे। सो इस बात को भी तो कोई साहब नहीं सोचते हैं, और अक्ल फिरने के सबब से अपने अपने मतलब में लगे हुए हैं, और ये नहीं समझते हैं कि मतलब ही मतलब में और लालच ही लालच में हिंदुस्तान को और मक्का वालों को गारत कर दिया है। तो इसी तरह से ही दूसरी विलायतों को गारत कर देंगे। सो इस बात का बंदोबस्त तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ वगैरह एक दिल होकर करो। सो ये बात आप लोगों को सही और दुरुस्त जानना चाहिए
और जल्दी इस जाल के दफे करने के लिए दिल से कोशिश करनी चाहिए ताकि संसार का भला हो। और ये बात तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो शख्स किसी के साथ नेकी करता है तो उस नेकी के एवज में वो शख्स अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फलाने ने हमारे साथ नेकी की है। परंतु ये बनिए ऐसे बदमाश है कि चाहे इन बनियों के साथ में नेकी करते रहे तो भी ये बनिए कुछ आसान नहीं मानती। सो मैं इन बनियों के साथ संसार की नेकी करने का कई जगह लिख चुका हूँ कि जैसे नेकी इन बनियों के साथ में कुल राजा बादशाह और रईत वगैरह ने की है। परंतु इन सौदागरान ने उस नेकी करने का ख्याल जरा जरा भी नहीं किया, बल्कि और नेकी के एवज में तमाम जान की अक्ल अपने राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर दी कि जिसका दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है। और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल माल अपने काबू में कर लिया है। और इसी सबब से इन सौदागरान की दुकानें दूसरी विलायतों में वास्ते धन काबू में करने के गई हुई है। सो वहाँ पर भी ये सौदागर महाजनान इसी तरह से करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किया है इसी तरह से दूसरी विलायतों में भी करेंगे। इससे मैं इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि कुल बनिए अपनी अपनी दुकानें ले जा कर के पाप को पाप के करने वालों के शामिल होके ज़्यादा पाप कराया चाहते हैं। क्योंकि ये बनिए ऐसे है कि मिले के तो मिले रहते हैं और राजा बादशाहों को आपस में लड़ा के मार देते हैं और धन अपने काबू में कर लेते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने लोगों की अक्ल फेर के अपने कब्जे में कर लिया है और दूसरी विलायतों में पहुंच भी गई है। सो संसार के लोग कहते हैं कि सौदागर बनिए दूसरी विलायतों में जाते रहते और धन को काबू में करके लाते हैं। परंतु इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि गरीबों अमीरों से मिले के तो मिले रहते हैं और गरीबों अमीरों को आपस में लड़ा कर मार देते हैं और आप अलहदा के अलहदा रह जाते हैं। सो देखो भाई कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है इसी तरह से दूसरी विलायतों का धन अपने काबू में कर लेंगे। सो ये बनिए अपनी अक्ल से धन का तो धन काबू में कर लेते हैं और सब संसार के दिल में और संसार की औलाद के दिल में ये महाजन लोग मीठे और प्यारे सूझते और तमाम जान के लोगों को और रईत वगैरह को और उन्हों की औलाद को अपने राक्षसी पाप के जादू से गारत कर देते हैं और जो गारत करने से बाकी रहे उनको अब गारत कर देंगे। क्योंकि ये बनिए संसार के नाम से और जमीन माता के नाम से आलोप पाप करा रही है, जिसकी खबर किसी राजा बादशाह और रईत वगैरह को नहीं है। और अलावा इसके इस जाल की खबर अभी तक अंग्रेज़ों को और दूसरी विलायतों के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर होवे कि ये बनिए राजा बादशाहों के बच्चे गारत करने के लिए पाप आलोप करा रही है, जब तो संसार के लोग और राजा बादशाह एक दिल होकर इन सौदागरान की औलाद को भी गारत कर दे और फिर हरगिज इनके पापों को नहीं चलने देवे। परंतु इन बनियों ने तो सबकी अक्लों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है कि जिससे इन बनियों का राक्षसी जाल किसी राजा बादशाहों को और संसार के लोगों को मालूम नहीं होने देते हैं। और जो मैं इन सौदागरान के जाल से राजा बादशाहों को वाकिफ करता हूँ तो ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उनकी अक्लों को फेर करके उन्हों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें बुरी और बेजा कहला देते हैं कि साध अनोपदास ने जो संसार में बनियों के जाल को प्रकट किया है और जाल जाल पुकारता फिरता है सो साधु को वहम हो गया है। परंतु राजा बादशाह ये ख्याल नहीं करते हैं कि यह फकीर है और इसको रोटी कपड़े की कुछ परवाह नहीं है और ना किसी तरह का लालच है और ना इसकी औरत है और ना बाल बच्चे है, जिसकी वजह से कुछ फैल अपने मतलब के लिए करता होगा। सो इन बातों में से एक भी मुझ में नहीं है।
सो इस बात को सभी हिंदू मुसलमान जानते हैं, कुछ मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझको ये काम करना ज़रूरी बात है कि जिस सूरत से कुल जहान की औलाद को सुख प्राप्त हो और किसी किस्म की बीमारी नहीं होवे, और कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और पूरी उम्र पाकर मरे। इस वजह से ये बोझ जान की औलाद को राक्षसी पाप से सुख प्राप्त होने के लिए अपने ऊपर उठाया है। सो खास वजह इसकी यह है कि यह राक्षसी पाप सौदागर महाजनान का चलाया हुआ है और कई दरियाओं के टापू के ऊपर हो रहा है, और मुझको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे ये जाल मालूम हो गया, लेकिन जो कि जाल को चलाते और करते हैं वो काफिर गिने जाते हैं, और जो जाल को पकड़ता है वो जीवन दान देने के मुआफिक होता है और समझा जाता है। सो आप संसार के लोगों समझो कि तुम्हारे बड़े बूढ़े उस शख्स को जो राक्षसी विद्या के जाल को प्रकट करे तो उसको कैसा समझते थे, और अगले लोग तो कुत्ते का भी गुण मानते थे। और मैं जो इन महाजनान का जाल संसार को सुझा रहा हूँ तो मुझको लोग पागल और खब्दी कहते हैं। अगले लोग तो जाल प्रकट करने वालों को जीवन दान देने वाले के मुआफिक समझते थे। सो ऐसी बात तो मैं अपने निस्बत नहीं कहलाता हूँ कि संसार मुझको परोपकारी कहूँ या समझो, और ना मैं अपने कलम से लिखता हूँ और ना मैं अपने को किसी लायक समझता हूँ। परंतु मेरे को ऐसी ऐसी बातें भी तो मत कहो कि सीढ़ी और पागल और इसको वहम हो गया है। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, उनको तो राक्षसी पाप से ऐसा ही ये महाजन सुझाते। जब संसार तो कहता है, सो जिसका हाल वेद शास्त्र से तमाम जहान के लोगों को मालूम हो सकता है कि राक्षसों की चोरी पकड़ने वालों का कितना कुरूप है। मैं अपनी जबान से इस नाचीज बात को अपने हेड कलर से क्या लिखाऊं, क्योंकि जिन शख्सों ने राक्षसी पाप की चोरी को पकड़ करके जाहिर किया है और फौजें मरी है, जिनों का हाल किताबों में लिखा हुआ है कि लंका पर 18 पदम फौज रामचंद्र जी के ज़माने में रावण का जाल छोड़ाने के वास्ते चढ़ी थी। जब रावण का जाल छोड़ाया था उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप का बंदोबस्त कराया जावे, और बंदोबस्त होने के इन बनियों का जाल दफे कराया जावे। और मैं इस जाल को दफे करने के लिए सन 1881 से कोशिश कर रहा हूँ। सो जब से कोशिश करते करते संध रियासतों को समझा करके अपने कब्जे में कर लिया और वाकिफ कर दिया है। इसी तरह से कुल रियासतों के लोगों को वाकिफ किया जावे जब ये काम पार जावेगा, क्योंकि इन सौदागरान ने ऐसी अक्ल खराब करी है, ऐसी अक्ल खराब की है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं, बल्कि इन सौदागरान किसी कहने लग जाते हैं कि सरासर बनियों के पर्चे जाली चल रही है। उनको सच्चा जानते हैं और कुदरत बयान करते हैं। इससे मैं अफसोस के साथ आप लोगों की कम अकली को और बनियों के राक्षसी पाप को पहले से लिख के जाहिर करता हूँ, ताकि लोगों को इस अपनी कम अकली पर ख्याल होवे, बल्कि अपनी अकलों को असली हालात पर लाके और इन सौदागरान के जालों को मुझसे और मेरे हेड कलर से समझ के और यकीन लाकर सब संसार के राजा बादशाह व रैयत दिल से अपनी अपनी औलादों को प्यारा समझ के इन बनियों के जालों को दफे करने के लिए बंदोबस्त करो, क्योंकि ये तमाम संसार के लोगों की हिम्मत से अंजाम को पहुँचेगा कि जिस तरह से रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से कुल संसार के लोगों ने कमर हिम्मत की बांधी और फौजें वगैरह तैयार करके अपनी अपनी औलाद बचने के वास्ते रावण वगैरह के जाल को दफे कराया, कि जिसका जिक्र अब तक होता चला आ रहा है। फिर इसी तरह से इन सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे करो। और ये किताब कोई मजहब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है, ये सिर्फ जान की औलाद को बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर के इस किताब के मजमून को समझ के और अपना फ़र्ज जान के और बंदोबस्त करो, तो
तो इन सौदागरान का राक्षसी पाप दबे हो जाओ। तो बेहतर है, क्योंकि इन सौदागरान का इस तरह पर दिल है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया है, उसी तरह से सातों आठों बादशाहों का धन हमारे काबू में हो जावे। तो जिस तरह से कि तमाम जहान के राजा बादशाह राज कर रहे हैं और उनका हुक्म चल रहा है, इसी तौर से हम अपना राज करें और अपना हुक्म चलावे। और जो कि हिंदुस्तान में दूसरी विलायतों में कदीमी धन था, वो इन बनियों ने जादू के जोर से ज़मीन को फाड़ के खींच लिया है कि जिस तरह से मंदिरों को ज़मीन फाड़ फाड़ के उड़ाया था और मंदिरों की पुतलियों को कहीं से कहीं उड़ा के बाहर निकालते थे, जिसको दुनिया परचा परचा कहती है। परंतु जादू से बाहर निकालने की खबर तो किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरबा को भी नहीं पड़ी है, और जो कि खाने चांदी सोने की थी, जिसका हाल राजा बादशाह वगैरह सब जानते हैं। परंतु इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से जमीन माता को तरह तरह के रोग लगा दिए, और जो कि असली धन था उसको साने राक्षसी पाप से खींच लिया है। सो इस बात की खबर किसी को भी नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन मडियों ने अपने राक्षसी पाप के जोर से सबकी अक्लों को खराब कर दिया है, जिससे भूले हुए और बहके हुए हैं और खानों की तलाश नहीं करते हैं कि ज़मीन पर तो हमेशा से कि जब से रचना रची है, जब से सोने चांदी की खाने वगैरह है, सो वो खाने अब कहाँ गई, सो भाई मेरे हो। इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल और राजा बादशाहों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे खानों की ही तलाश नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे भूल गए हैं कि जो ये जानते हैं कि चांदी सोने की खाने मौजूद ही नहीं थी। सो भाई मेरे हो, सोने चांदी की खाने मुल्क मुल्क में कदीमी से थी, परंतु बल राजा के बाद से जो इन सौदागरान ने जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराना शुरू किया है और कराते हैं, जिससे जमीन माता को तरह तरह की बीमारियां हो गई है, इससे सोने चांदी की खाने गल गई है। क्योंकि चांदी सोने की खाने जो दुनिया में कहते हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से काल वगैरह डाल के और तरह तरह की बीमारियां करके ज़मीन को बहुत तकलीफ़ें दे रखी है, जिससे ज़मीन माता की चर्बी गल गई है। सो ख्याल करने की बात है कि जब दरखत ही जाता रहा तो फल कहाँ से लगेगा, क्योंकि सौदागरान के राक्षसी पाप से और इन्हों के जादू की वजह से ज़मीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है कि जिसको भी जमाना चांदी सोने की खाने बोलता है, फिर गल जाने की वजह से मालूम नहीं होता है, और टूटा हुआ जो धन था उसको काल वगैरह पड़ा के काबू में कर लिया है। सो ख्याल करने की बात है कि जब खाने ही मौजूद नहीं हैं तो राजा बादशाह के पास और रैयत के पास धन कहाँ से आवे। अगर ये सौदागर बच्चे ज़मीन के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देवे तो फिर बदस्तूर खाने चांदी सोने की मुल्कों मुल्कों में हो जाए। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 141 से जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर। सोए भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों और हिंदुस्तान के सभी 140 करोड़ लोगों और इनके जो मंत्री मुलाजिम मुंशी मुलाजिम, जो सरकारी मुंशी मुलाजिम मंत्री संतरी, सबको ये बात अनूपदास जी महाराज अर्ज कर रहे हैं कि साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पढ़कर बंदोबस्त करो भाइयों, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, किसी तरह की तकलीफ नहीं पड़े, किसी तरह की भूख नहीं रहे और सब भाईचारा बना रहे। जब तक इस किताब की बातों को, लिखी हुई बातों को पढ़ के इंसाफ नहीं कराऊंगी, जब तक दुनिया में अमन शांति नहीं होगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।